कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और जिसके बाद अब सीबीएसई रिजल्ट का ऐलान 15 जुलाई तक करने की तैयारी में है। दरअसल 1 से 15 जुलाई के बचे हुए बोर्ड एग्जाम को रद्द करने के बाद बोर्ड का कहना है कि सीबीएसई अब असेसमेंट स्कीम के आधार पर रिजल्ट जारी करेगा। 10वीं और 12वीं के जिन स्टूडेंट के एग्जाम पूरे हो चुके थे उनके रिजल्ट एग्जाम पर आधारित होंगे। जिन एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है उनके रिजल्ट के लिए असेसमेंट स्कीम तैयार की गई है। इस असेसमेंट स्कीम के 4 पैमाने हैं। सीबीएसई की कमेटी ने दोनों ही क्लास के लिए असेसमेंट स्कीम तैयार की है। 10वीं और 12वीं के जिन स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम पूरे हो गए थे उनका रिजल्ट एग्जाम पर आधारित होगा। जिन स्टूडेंट ने 3 से ज्यादा एग्जाम दिए हैं उनमें से 3 बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज उन सब्जेक्ट में दिया जाएगा जो एग्जाम नहीं हो पाए हैं। जो स्टूडेंट सिर्फ 3 एग्जाम दे पाए हैं उन 3 में से बेस्ट 2 सब्जेक्ट में मिले मार्क्स का एवरेज उन सब्जेक्ट में दिया जाएगा जो कैंसिल हो गए हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कक्षा 12वीं के सिर्फ 1 या 2 एग्जाम दे पाए हैं। ये खास तौर पर दिल्ली से हैं जो पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की वजह से प्रभावित हुए हैं। इन स्टूडेंट का रिजल्ट जो एग्जाम दिए जा चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा। कोविड-19 से बिगड़े हालात ठीक होने के बाद सीबीएसई ऑप्शनल एग्जाम रखेगा। अगर स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एग्जाम देना चाहे तो इन्हें मौका जरूर मिलेगा और इन स्टूडेंट का रिजल्ट भी बाकी स्टूडेंट के रिजल्ट के साथ जारी किया जाएगा। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर भारद्वाज ने एग्जाम कैंसिल करने और असेसमेंट स्कीम तैयार करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। दरअसल 25 जून का ये नोटिफिकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा रमेश पोखरियाल ने ट्वीट किया था। के तहत 1 जुलाई से 15 जुलाई को तय किए गए बचे हुए 29 सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। कैंसिल की गई एग्जाम का रिजल्ट सीबीएसई की कमेटी के सुझाव पर तैयार की गई असेसमेंट कमेटी के आधार पर बनेगा। सीबीएसई का कहना है कि रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट देश और विदेश में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले सके। साथ ही इस मामले में बोर्ड का यह भी कहना है कि जैसे ही कोविड-19 से बिगड़े हालात एग्जाम कराने लायक होते हैं, केंद्र सरकार के आकलन और फैसले पर सीबीएसई कक्षा 12वीं के ऑप्शनल एग्जामिनेशन रखेगा। ये एग्जाम सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के लिए होंगे जो 1 से 15 जुलाई के लिए तय किए गए थे। उन स्टूडेंट को इन एग्जाम में बैठने की इजाजत मिलेगी जो असेसमेंट स्कीम पर बने अपने रिजल्ट को सुधारना चाहते हैं। हालांकि ऑप्शनल एग्जाम में जो भी मार्क्स स्टूडेंट को मिलेंगे वो फाइनल होंगे। सीबीएसई ने कहा है कि कक्षा 10वीं के लिए कोई भी एग्जाम अब नहीं होगा और असेसमेंट स्कीम के आधार पर ही उनका रिजल्ट बनेगा और यही फाइनल माना जाएगा। कक्षा 12वीं के लिए भी असेसमेंट स्कीम के आधार पर जारी किया गया रिजल्ट ही फाइनल होगा बशर्ते स्टूडेंट ऑप्शनल एग्जाम ना दे। प्रिय छात्र छात्रा हो, आदरणीय अभिभावकगण, अध्यापकगण, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो सीबीएसई की छूटी हुई परीक्षाएं थी उनको 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक करने का सीबीएसई बोर्ड का निर्णय था, लेकिन जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूं कि उन्होंने सीबीएसई की उस प्रस्ताव को सहमति दी जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति और हमको अपना आशीर्वाद दिया है। तो बच्चों में मेरी शुभकामना कि अब जो ये आपकी बची हुई परीक्षाएं थी हाई स्कूल और इंटर की, अब ये जो आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हीं परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। सीबीएसई ने तय किया है कि आपके सभी परीक्षा परिणाम 15 जुलाई तक वो घोषित कर देगा और ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसा लगे कि आपके नंबर कुछ कम आ रहे हैं या मन में कहीं कसक रह जाए कि नहीं यदि परीक्षाएं होती तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता था, तो आपके लिए उसके लिए भी बहुत विकल्प खुला हुआ है। यदि आपको लगेगा 15 जुलाई जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं आपको एक बार परीक्षा देनी ज़रूरी है ताकि आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए विकल्प खुला रहेगा। आप परीक्षाएं दे सकते हैं और आप
उसको लगेगा कि नहीं परीक्षा की जरूरत नहीं है, तो ये निर्णय आपके हाथ पर हमने छोड़ा हुआ है। मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप अब बहुत मस्ती के साथ रहें और अपने भविष्य की तैयारियों को आप करें। लेकिन जो परीक्षा आगे देने का विकल्प होगा उन्हीं बच्चों को होगा जो ये छूटी हुई जो रद्द परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं को होगा। यदि उनको लगता है कि उसके इस मूल्यांकन के आधार पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो जाएगा कि आप परीक्षा भी दे सकते हैं उन विषयों में। तो मेरी शुभकामना अभिभावकों को भी, क्योंकि आप भी काफी तनाव में रहे होंगे इस बीच, अभिभावकों, अध्यापकगण हो, छात्र हो, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारी पहली प्राथमिकता छात्र की जीवन की सुरक्षा है और उसके बाद शिक्षा है। मुझे भरोसा है कि ऑनलाइन, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आप को हमने ऑनलाइन पर भी हम लाने की कोशिश की है और काफी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपका पाठ्यक्रम आप ऑनलाइन, जब तक ये परिस्थितियां चलती हैं तब तक आप ऑनलाइन पर अपने पाठ्यक्रम को भी प्राप्त कर सकें। मेरी शुभकामना कि आप बहुत मस्ती के साथ रहें, बिना किसी दबाव के, तनाव के, और आप इस समय को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। मेरी आपके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं।